स्कंद 3 के अध्याय 4 कंप्लीट कर लिया था। इस तरह विदुर और उद्धव, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। और उस संवाद में अ, विदुर उद्धव ने पहले तो बहुत सारे भगवान के बारे में बताया, अर्जुन को उद्धव को बताया, कुछ लीला भगवान के हाइलाइट्स बताए, भगवान कृष्ण की लीला के। उसके बाद उन्होंने बताया किस तरह जब द्वारका में थे द्वारका में थे तो वो मिले थे। विदुर उद्धव भगवान कृष्ण से मिले थे, भगवान जब इस भौतिक जगत से प्रकट होने वाले थे। तो भगवान ने जाने से पहले उद्धव को बुलाया था और उनको कुछ ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान, कुछ स्पेशल उच्च स्तर का ज्ञान। और भगवान ने बोला था कि जाने से पहले, हे उद्धव, तुम अब बद्रिकाश्रम चले जाओ। यहाँ तो ऐसा होने वाला है, सब प्रकट होने वाले हैं। तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, उधर ऋषि मुनि हैं बहुत सारे, उनको ये ज्ञान देना। उद्धव के बारे में बताया, तो विदुर से भी, विदुर को भी देना। विदुर से मिलना, इस तरह विदुर को स्मरण किया था भगवान। तो उद्धव ने बताया विदुर को ऐसा कुछ हुआ था। तो विदुर ने इच्छा प्रकट की, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या बताया था। तो विदुर को भगवान ने, उद्धव ने बोला कि अब तो मैं, तो जब भगवान मुझे ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्री मुनि भी साथ में थे, तो आप तो वरिष्ठ हैं और आप उनके पास जाएंगे तो उनसे इंक्वायरी करेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो एक इनके पास विदुर, उद्धव विदुर को मैत्री मुनि के पास भेजते। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अभी, इसलिए इस अध्याय का क्या नाम है, मैत्री से विदुर की वार्ता। विदुर मैत्री मुनि के पास जाएंगे। शुकवाचार शुकवाच द्वारी द्युनद्या ऋषभ कुरुणाम मैत्रियमासिनम् अगाध बोधम तोपस्त्याच्युत भाव सिद्ध वक्रच्छ शोषल्य गुणाभितृप्त। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरु वंशों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि भगवत गति में परिपूर्ण थे, स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे। जहाँ विश्व के अगाध विद्वान महामुनि मैत्री आसीन थे। मद्रता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे। भगवान तथा जीव स्वभावतः गुणात्मक दृष्टि से एक है, किंतु मात्रा की दृष्टि से भगवान किसी भी प्राणी से बहुत विशाल है। वे सदा अच्युत है, जबकि जीव माया के अधीन होने के कारण किसी भी समय डगमगा सकता है। तो भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते, जीव माया के अधीन होते। विदुर पहले ही अच्युत भाव होने के कारण बद्ध जीव के पतनशील स्वभाव को लांघ चुके थे। जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्ध कहलाती है, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्ध प्राप्ति अवस्था। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वह मुक्तात्मा है, और उसमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। सब मुक्तात्मा है, सारे उसके अंदर गुण रहते हैं। भगवान की भक्ति अगर कोई पे है तो अपने आप उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। इस तरह एक श्लोक है भागवत में, यस्यात्म भक्ति गुण गुण पे त्रिधातु, यस्यात्म बुद्धि गुण पे सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा। भागवत गीता जब हम पढ़ रहे थे उसके तात्पर्य में भी आया था ये। मतलब अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो अपने आप उसके अंदर सारे देवी गुण आ जाते हैं। विद्वान ऋषि मैत्री हरिद्वार में गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे, और विदुर जो भगवान के पूर्ण भक्त थे तथा समस्त दिव्य सद्गुणों से युक्त थे, जिज्ञासावश उनके पास पहुंचे। विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान देश। विदुर ने कहा, हे महर्षि। अब विदुर किसके पास चले गए? मैत्री मुनि के पास गए। इस संसार का हर व्यक्ति, और विदुर मैत्री से प्रश्न पूछने लगे। विदुर के मन में कुछ प्रश्न है, वो मैत्री मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती। विपरीत इसके कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है।
इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कौन, के लिए कोई कैसे रहे। अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। तृप्ति इच्छा करता है, तृप्ति मिलेगी, दुख कमी होगा, लेकिन दुख बढ़ जाता है। असली सुख कैसे मिलेगा, ये प्रश्न। विदुर ने मैत्री से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उसका मूल अभिप्राय यह नहीं था कि विदुर उद्धव ने विदुर से मैत्री मुनि के पास जाकर भगवान के नाम, यश, गुण, लीला, स्पर्श इत्यादि सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था। तो वास्तव में तो विदुर मैत्री मुनि से भगवान के बारे में, भगवान के नाम, यश, गुण, लीला, इसके बारे में प्रश्न, लेकिन अभी क्या, अभी स्टार्टअप हो रहा है। प्रश्नोत्तर की शुरुआत हो रही है। एकदम से सीधे हाई लेवल के प्रश्न नहीं, थोड़ा बेसिक बेसिक से शुरू किया उन्होंने, इसलिए एक थोड़ा इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा। अतः जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता था। भगवान के विषय में तो ऐसे विषय पूछना जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का था। तो एक जनरल प्रश्न पूछा जो किसके लिए, जन सामान्य के लिए। बाकी लोगों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि इसे सुख कहाँ से मिलेगा। कोई सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्मफल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। सुख की तलाश में रहते हैं और दुख आ जाता है। सोचा था ये बड़ी गाड़ी होगी, घर में बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। मेहनत किया, इधर उधर से लोन लिया, बड़ी गाड़ी खरीदी। 4 दिन घूमे उसमें, बहुत अच्छा लग रहा था, लोगों को दिखाया, सबको स्टेटस पे डाला, हमने नई गाड़ी खरीदी है, हमारे पास नई गाड़ी है, हमारे पास कार है। लोन लेके खरीद लिया। कुछ दिन बाद मैं उसकी लोन लोन की किस्त आने लगी, अब फिर समझ लगा रहे इसकी किस्त चुकानी पड़ेगी। तो उसकी किस्त चुकानी पड़ेगी। साथ में उस गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया, उसमें खरोच आ गई। अब रिपेयर कराना पड़ेगा। और फिर उसको पेट्रोल भी महंगा हो गया, वो भी अलग खर्चा बढ़ गया। तो इस तरह सुख की तलाश में थे, लेकिन क्या हो गया। इस तरह एक भजन है, दोनों ठाकुर का है, तो उसका सॉन्ग मैं भेज दूंगा आपको। तो वो बताना चाह रहे हैं कि बहुत इच्छा थी और मैंने घर बनाया, लेकिन सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई और घर में आग लग गई। प्रकृति का नियम ऐसा ही है, हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि उस योजना में आग लगा देता है। सोचा है हम से हंस जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। लोग दूसरों के स्टेटस, वीडियोस, फोटोज देख के मन में इच्छा हो रहा है हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमें भी जाना है। वहां जाके भीड़ में फंस गए। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है। सुख देने जाते हैं, दुख मिल जाता है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं में सुखी नहीं रहता, न ही सुख के लिए निरंतर दौड़ धूप में उसे कोई तृप्ति मिलती है। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवा अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम्। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो ये अच्छा श्लोक है। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवा अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। तो इसमें, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही मोह मुक्त रहते हैं। तो विदुर मैत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैत्री मुनि का महिमा वर्णन कर दिया उन्होंने यहाँ पे कि आप तो परोपकारी आत्माएं हैं जो भगवान के भक्त हैं। वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं। किस लिए विचरण करते हैं? पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए, बद्ध जीवों को प्रचार करने के लिए, दिखाने के लिए, इसीलिए इधर उधर जाते हैं। उनको जरूरत नहीं है कुंभ में जाने की, उनको जरूरत नहीं है किसी तीर्थ यात्रा पे जाने की, फिर भी जा रहे हैं, पतित आत्माओं के ऊपर उद्धार करने के लिए।
जो भगवान के अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त काम कर्म अनुभव गम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भगवान के न्यूनाधिक न्यूनाधिक विरुद्ध है और जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है और प्रकृति के नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। तो भगवान के भक्त इसलिए विचरण करते हैं, बाकी बद्ध जीवों को भगवान के भक्त ऐसे शुद्ध भक्त भक्त पतितात्मा का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तो मैं जैसे आप सबको बोल रहा हूँ, ये श्लोक थोड़ा सा आप आ, फिर से पढ़िए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए, क्या बोलना चाह रहे हैं इस। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक आपने पढ़ा होगा बहुत देर से। जनश्च कृष्णात् विमुखश्च देवा धर्मशीलश्च सुदुःखितश्च अनुग्रहाये चलन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनश्च। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है जो भगवान के अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से विमुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर अनुभवगम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्य में लगा हुआ है वह प्रकृति के नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसीलिए वे आत्माओं को भगवान भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। फिर नेक्स्ट श्लोक विदुर बोल रहे हैं, तत्साधुवर्य आदिशवर्त्मशमनः संराधितो भगवान येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम। इसलिए हे महर्षि, आप मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जो प्राचीन वैदिक सिद्धांत के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो अभी बोला, पहले उन्होंने एक जनरल प्रश्न पूछा, बोला कि मुझे भगवान की भक्ति के विषय में उपदेश दे। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पहले ही बतलाया जा चुका है, ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है। यद्यपि वे एक ही है, सबसे समर्थ योगी भगवान का शुद्ध भक्त है जो सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं होता। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्टि होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। ज्ञानी योगी तथा कर्मजन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे भगवान किस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। वेदी भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है।
और महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नव दीक्षित भक्त को राग पक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उपदेश देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे अति चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। भक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देशन पाने के अयोग्य बनाती है, अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेक अनेक जन्मों बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य है, भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न है, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। 7वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक आता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद यानी समझ में आता है, उसकी बुद्धि खुलती है कि भगवान सब, नहीं तो निराकार चिंतन में उसके बहुत सालों चले जाते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं। विदुर ने पहुंचते ही अनेक दव दीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। क्या करेंगे भगवान प्रसन्न हो, इसे क्या करना चाहिए? करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः यथा सर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण आदि भगवान है, जिनसे कारणार्णवशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु, ये तीनों पुरुष अवतार पाते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है, और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गल स्तनों में दूध की खोज करना। बकरी के गले में स्तन की तरह वो कुछ गठाने आ जाती है, उसमें सोचेंगे दूध मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानेंगे, स्वतंत्र नहीं है। भगवान स्वतंत्र है और इच्छा रहित है। वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है, जो अनादि काल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते आए हैं। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी जन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित हो उठते हैं, किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है, भगवान तुरंत ही उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियां, जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती। वे कभी भी भूख से मरती नहीं देखी जाती। इतनी सारी चींटियां हैं, एक साथ आ जाती, भगदड़ नहीं होती कभी। ऐसा नहीं चींटियों में भगदड़ हो गई, चींटियां मर गई, ऐसा कभी नहीं होता। भरण पोषण के लिए कभी उनको चिंता नहीं करना पड़ता। भूख से नहीं मरते चींटियां कभी। चींटियां का कोई भी जीव भूख से नहीं मरता, इतनी इतनी संख्या में है। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है। प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने के लिए यह दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वह ईश चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। इस संसार की कुव्यवस्था के कारण इस तरह होता है, भगवान की कृपा के कारण नहीं हुआ। यतः पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायं स निवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एत तनु प्रविष्टो बहुधा यथासीत। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं, और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार कर अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं
सृष्टि पालन तथा संहार विषयक प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनके भिन्न भिन्न रूपों में क्रिएशन के बारे में अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया, अलग अलग तरीके से उसका आंसर दिया गया। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने की बारीकियों में यद किंचित अंतर प्रतीत होता है। कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यद किंचित अंतर प्रतीत होता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है और विराट रूप कहलाता है। जो समस्त भौतिक सृष्टि आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है। अतः आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्व खल्व इदम ब्रह्म। भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ ही नहीं है, वे द्वय है। जीव पराशक्ति है जबकि पदार्थ अपराशक्ति है। इन दोनों शक्तियों के मेल से भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो भगवान के हृदय में स्थित है। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदे मनो न तृप्यत् तपि शृण्वतां नः शुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। आप द्विजो गवो तथा देवताओं के कल्याण तो भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। तो अभी क्या चल रहा है, विदुर के प्रश्न चल रहे हैं। तो विदुर 9 नंबर श्लोक तक विदुर प्रश्न पूछेंगे। विदुर 9 नंबर श्लोक तक प्रश्न पूछेंगे और फिर बताएंगे कि मेरा इंटरेस्ट कृष्ण कथा में है। और उसके बाद 17 नंबर श्लोक से मैत्री मुनि बोलना शुरू करेंगे। तो ये सातवां है। आठवां नवा दो, इसके बाद 2 श्लोक और है, उसमें भी प्रश्न पूछेंगे। आप द्विजो गवो तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। तो भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में प्रश्न पूछे। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में तथा मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह रूपों में प्रकट होते हैं। और द्विजो गवो तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों का प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजो अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता है, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रमाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर विशिष्य शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभी व्यक्ति को द्विजन्मा होना चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे की पशुओं जैसा ही है। मतलब द्विजन्मा मतलब शिक्षा लेना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, तो द्विजन्मा दूसरा जन्म होगा। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्राप्त करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह से भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है। तो जो मनुष्य के मस्तिष्क के जो कोशिकाएं हैं, जो ब्रेन टिश्यूज है, उसको आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गाय का दूध बहुत विशेष है, जिससे मनुष्य दिव्य चेतना की पेचीदगियों को समझ सकते। स्पिरिचुअल एंट्री कैसी, किसी समय मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह फल, शाक, अन्न, चीनी, दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे। फल, शाक, अन्न, चीनी, शकर के देवी बोल रहे प्रोग्राम नहीं, मीठा मना नहीं किया है। दूध से युक्त बेल, अन्न इत्यादि उत्पन्न करने के लिए कृषि प्रक्रिया में सहायता होता है। एक तरह से बेल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वो मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बेलों तथा गायों को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोगों में रहने वाले देवतागण तथा जीवात्माएं मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है। अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं को जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं। जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह रूप।
भौतिक सृष्टि से संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है ताकि बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस अवस्था का लाभ उठाता है देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के उस इसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों गवों तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तकें पत्रिकाएं समाचार पत्र है, किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है। सब बासी हो जाते हैं। एक बार पुस्तकें पत्रिकाएं गाने सब सुन लेंगे, बाद में वो ट्रेंडिंग हमेशा नहीं रहते। और इसे साहित्य को बारंबार पढ़ने से लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और इसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है। परंतु भगवत गीता श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5,000 वर्षों से पढ़ा जाता है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन हैं। और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं को न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हें कथाओं का पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। समस्त राजाओं की परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों तथा कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित थे। और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। तो सृष्टि के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा है। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न लोगों की रचना की। इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न स्थान है, जैसे मरुस्थल, हिम प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थान है। इनमें से हर एक में विभिन्न गुण वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं, हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं। इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न लोग भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के लोग विभिन्न प्रकार के जीवों से भिन्न हैं। अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कोई लोग रिक्त नहीं है, कोई भी स्थान, कोई भी दुनिया में कहीं स्थान रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी भ्रमवश कल्पना करते हैं। भगवद गीता में भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव सर्वगता है, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित है। जीवन हर क्षेत्र में उपस्थित है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लोगों में भी हमारी ही तरह के निवासी हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले एलियंस बोल सकते हैं या कुछ भी बोले, हर जगह जीवन है। न उन अधिक बुद्धिमानों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण हैं। ऐसे भी लोग हैं जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई है। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। आखिरी प्रश्न उनका, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्राह्मण के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभाव, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। कैसे? अलग अलग जीवों का स्वभाव, उनके कार्य, रूप, लक्षण, नाम। प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं, और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार पड़े गढ़े जाते हैं। उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ, उच्च जाति के लोग श्वेत होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फल स्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है और कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करे। तो 10 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे कि 10 नंबर श्लोक से क्या होगा। नेक्स्ट सीन चालू होगा, जिसमें विदुर कुछ प्रश्न पूछेंगे, बताएंगे कि उनका इंटरेस्ट कृष्ण कथा में, क्रिएशन के बारे में प्रश्न पूछा है लेकिन कृष्ण कथा में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। और फिर मैत्री मुनि बोलना शुरू करेंगे। पहले वो कृतज्ञता व्यक्त करेंगे विदुर के प्रति, और फिर उनकी जिज्ञासाओं को बोलना शुरू करेंगे। फिर क्रिएशन के बारे में बताएंगे। देवताओं की प्रार्थनाओं से शुरुआत होगी।
हरे कृष्ण।